मौलाना साद ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो भगौड़े हैं तो उनको कैसे बोलूंगा कि वो मिले हुए हैं? मैं कैसे बोलूंगा मौलाना साद भगौड़े नहीं है? मौलाना साहब भगौड़े नहीं है, बिल्कुल भगौड़े नहीं है, लेकिन कानून ये है कि आप पकड़ के डाल देंगे, 2 साल अंदर पड़े रहेंगे। आएंगे मौलाना साहब? मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब दिल्ली पुलिस और दिल्ली सुनिए, उन्होंने जो मैसेज दिया है वो दिल्ली एक सेकेंड अबू आजमी, आपकी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कह रही है कि 48 घंटे से मौलाना साद के लीगल एक्सपर्ट्स के साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मौलाना साद प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन वो खुद आए ना सामने। एक प्रोफेसर वाराणसी में मिला है, उसने जमातियों को छुपाया हुआ था, क्या करिएगा? मौलाना साहब अगर अमीश देवगन छुपाएगा तो गलत है ना। मत बोलिएगा प्लीज, इस तरह की बातें बोल के मत आप कीजिए। और आप टीवी पे बैठी कोई लेडी वो बात कर रही है कि ये लोग जो है ट्रेनिंग किया। अरे मैं पूछता हूँ कि 2-2 लाख स्कूल आरएसएस से खोलकर सुबह से शाम तक कई लाख बच्चों को सिर्फ इस्लाम के बारे में सिखाते हैं, नफरत सिखाते हैं। उस औरत की आंख फूट गई क्या? उसको नजर नहीं आता क्या जो बात करती है? आप सुबुई खान के लिए बोल रहे हैं? मुसलमान थी क्या जो पकड़ी गई थी? राजीव प्रताप रूडी भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। मुसलमान थी क्या? आप कह रहे हैं कि मस्जिद की बात मुसलमान करता है। मुसलमानों की मस्जिद 1528 की थी, बनी हुई थी, उसे शहीद कर दिया और आज तक जिन लोगों ने उनको सजा नहीं हुई। जी राजीव प्रताप रूडी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड की बात कर रहे हैं एमएमआर, आप जो है जी एक सेकंड अबू आजमी अपनी बात रूडी साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको मौका दूंगा। एक सेकंड प्लीज। अरे क्या किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हम सबका है। देखिए राजीव प्रताप रूडी, अमीश मुझे 10 सेकंड बिल्कुल मैं सुबह ही आपको मौका दूंगा। राजीव प्रताप रूडी, आप जमात का नाम लेना बंद कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपकी अदालत ये अबू आजमी साहब ये बात प्रूव कर दूंगा कि आप लोग मुझे नहीं लगता है को बदनाम करने में अबू आजमी राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हियर हिम आउट, ही इज अ सीनियर लीडर, हियर हिम आउट। अबू आजमी साहब, मैं ये मानता हूं कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आए हैं और जरूर अपने नेतृत्व से जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उसकी अनुमति आपने प्राप्त कर ली हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये टीवी चैनल्स आपके कारण चलते हैं या मेरे कारण चलते हैं। आज तो आप ये बोल के निकल जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ये शायद आपको बहुत आगे तक अपनी बातों को रखने के लिए नहीं ले जाएगा। समाजवादी अबू आजमी शांत रहना पड़ेगा थोड़ा। राजीव प्रताप रूडी जी बोल रहे हैं, अपनी भूमिका है और मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव या आपके साथ काम करने वाले कोई लोग आपके लैंग्वेज से सहमत होंगे। कुछ सच्चाई पर आपको जाना पड़ेगा और जो ये चर्चा इसलिए आ रहा है कि कुछ सच्चाई है, कुछ तथ्य है। आज अगर जो भारत वर्ष में 14,378 केसेस कंफर्म हुए हैं, उसमें से 4,291 यानी कि 29.8% लोग वैसे हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। जब ये लगभग 30% लोग, और उसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनका ट्रैक डाउन करना संभव नहीं है। दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश में आपके भी लोग रहते हैं, आपके पार्टी के भी लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं और पूरे भारतवर्ष में है। अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में तबलीगी जमात के लोग हैं और सिलीगुड़ी में उनकी उपस्थिति है और आज सिक्किम में एक भी केस नहीं है जिसका बॉर्डर सील है, अरुणाचल में एक भी केस नहीं है, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में एक भी केस नहीं है। अगर एक केस भी कहीं से कहीं अगर एक तबलीगी जमात का व्यक्ति वहां छिपा बैठा है और वो पूरा राज्य तबाह हो जाए, तो शायद ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कानून तो कार्रवाई करेगा। क्या आप जानते हैं इस देश में आज भी कई ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो जेल में है। कानून इस देश का सबसे बड़ा है, चाहे वो हरियाणा में हो या बिहार में हो, और पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जो बड़े बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री हो और भारत सरकार के मंत्री है, वो भी भारत सरकार में कानून के सामने झुकना पड़ता है और जेल जाना पड़ता है। आप जिस प्रकार से बात कह रहे हैं कि कानून से ये अबू आजमी आप जिस चैनल को गाली दे रहे हैं, आप जिस चैनल के लिए आप शब्द बोल रहे हैं या फिर मेरे को बोल रहे हैं या फिर आप किसी भी मीडिया के लिए, किसी भी तमाम न्यूज चैनल्स के लिए बात बोल रहे हैं, वही न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको अपनी बात रखने का। अरे मुझे नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म। क्यों? नहीं, आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन आपकी पार्टी को चाहिए होगा, आपके लोगों को चाहिए होगा अपनी बात रखने का। गलत बात करना तो मत बुलाइए मुझे। नहीं, गलत कौन बात कर रहा है? सच बात बोल रहे हैं। अगर आप फैक्चुअली कट करिए ना इस बात को, अगर फैक्चुअली आप कट करेंगे तो बेहतर लगेगा। आप बताइए मौलाना साद को फरार क्यों नहीं बोला जा रहा चाहिए? मौलाना साद ऑडियो स्पीच दे रहे हैं, मौलाना साद कह रहे हैं कि क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। मौलाना साद ने क्या खुद कोरोना टेस्ट कराया? नहीं कराया। मैं 1 to 1 बात करना चाहता हूं, मुझे आप बताइए। आपको विषय रखने की अनुमति है, लेकिन जिस प्रकार मुझे आप बताइए कि 1300 लोग लातूर में हैं अभी तक के, उनमें और जमात में क्या फर्क है?
3 लाख लोग दिल्ली स्टेशन के ऊपर वहां से बस में बैठकर गए 20-20 घंटे तक, उसमें क्या फर्क है मुझे बताइए। सुबुई खान को भी आपने बोला था, सुबुई खान अपनी बात को रखेंगी, सुबुई खान को भी आपने बोला था। सुबुई खान आपके 30 सेकंड है, फिर असद मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका भी मैं रुख करूंगा। सुबुई खान, क्योंकि आपको बोला इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज दुनिया कहने लग गई कि भारतवर्ष में सांप्रदायिकता की वजह से बहुत नफरत फैलती जा रही है, दुनिया कह रही है सही दुनिया, और इसके जिम्मेदार मैक्सिमम ये मीडिया के, हाँ मीडिया है सर, बिल्कुल सर मीडिया है। कल मीडिया ने साधुओं को पिटवा दिया, मीडिया ने साधुओं को पिटवा दिया, मीडिया ने महाराष्ट्र में साधुओं को पिटवा दिया, मीडिया ने तबलीगियों को बोला कि जाओ पूरे देश के अंदर कोरोना फैलाओ। तबरेज को किसने पिटवा दिया? गलत हुआ ना, तबरेज पिटा तो गलत हुआ। तबरेज पर इतनी हाय तौबा तो साधुओं पर भी होनी चाहिए उतनी हाय तौबा। एक सेकंड सुबुई खान 40 सेकंड, मेरे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी जुड़ रहे हैं। सुबुई खान मैं 40 सेकंड आपको देता हूँ, बोलिए। 40 सेकंड देता हूँ। अमीश, ये अबू आजमी साहब जितनी बुरी तरह से अपनी विक्षिप्त मानसिकता लाइव ऑन एयर टीवी पे दिखा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि इनकी मानसिकता वाले लोग 4 दीवारी में बंद दरवाजों के पीछे क्या करते होंगे। ये मीडिया के ऊपर तलवे चाटने जैसे गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्हें शायद मौलाना शाद के तलवे चाटे हुए 15-20 दिन हो गए, इसलिए शायद ये इतना बेचैन हो रहे हैं। मैं बताती हूँ इनके मौलाना शाद के लिए आपने तो बहुत सम्मानजनक अल्फाज इस्तेमाल करे। मौलाना शाद ना ही सिर्फ भगोड़े हैं, बल्कि कौम के गद्दार हैं, देश के अपराधी हैं, बीमारी फैलाने वाले लोगों को अबू आजमी भी कुछ कह रहे हैं, 2 विंडो में रखिए। अबू आजमी भी कुछ कह रहे हैं, ऑडियो। आप गद्दार नहीं कह सकते किसी को, समझा? आप सवाल संभाल के बात कीजिए। आपको मैं गद्दार कहूंगा, आपके खानदान को गद्दार कहूंगा अगर आपने गद्दार कहा तो। अपनी जबान संभाल के बात करिए, आपके खानदान वाले होंगे गद्दार। एक सेकंड, आप दोनों को मैं बोल रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा रखी जाए, शब्दों की मर्यादा रखी जाए। देश का नंबर 1 चो है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आप दोनों को। मादा नहीं है आपके अंदर, सत्ता मिल गई एक बार तो हाथी में उबार आ गया, दिमाग खराब हो गया। अरे 900 साल तक मुसलमानों ने सत्ता किया इस देश में, कभी भी हिंदू मुसलमान दंगा नहीं किया। यही तुम्हारी मानसिकता है। 900 साल लोगों की मानसिकता है। 900 साल तक मुसलमानों ने राज किया। तुम्हारे उन मुगलों में 1300 लोग हैं तो फंसे हुए हैं। इतिहास जाके 1500 लोग अगर 10,000 की जगह निजामुद्दीन में बैठने की है, कभी नॉर्थ ईस्ट पे राज नहीं कर पाए तुम्हारी मुगल, मराठाओं ने धूल चटा दी थी तुम्हारी मुगलों को, राज कराए तुमने। यही तुम्हारी मानसिकता है कि तुम अपने आप को विदेशी। देखिए एक सेकंड, ये गलत है, दोनों तरफ से गलत हो रहा है, समझे? आप मत करो बर्बाद देश को, देश की भाईचारगी को देश में वहाँ पे तो एक दूसरे को तुम खुद ही सरकलम कर रहे हो। वहाँ पे क्या बीजेपी, आरएसएस और भारतीय मीडिया है जहाँ पे फिरका परस्ती करके एक फिरका दूसरे फिरके के खून का प्यासा है? अरे नरेंद्र मोदी जी का पहाड़ा पड़ना बंद करो, अपने मौलाना शाद की फिक्र करो। देखिए बर्बाद करो। देखिए मुझे लगता है कि अबू आजमी आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, शब्दों की मर्यादा रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वाजिब नहीं है। जैसा आप कहते हैं कि मौलाना साहब भाग गया है, छुप गया है, अरे आप कहिएंगे मौलाना साहब छुप गए हैं। हाँ भाग गया है, भगोड़ा है। मौलाना शाद वायरस है, मौलाना शाद बीमारी फैलाने वाला वायरस है। देश में बहुत बड़ी वायरस है, जो ये वायरस कम्युनल वायरस फैला रहे हो ना, ये बहुत बड़ा जहर तुम लोग फैला रहे हो। इससे तुमको खुद निपटना पड़ेगा, इसका तुमको खुद भुगतान करना पड़ेगा। हम लोग जहर नहीं फैला रहे हैं, जहर फैलाने वाले आस्तीन के सांपों को। एक सेकंड, अभी आपने बोला 900 साल हमने राज करा। अभी एक सेकंड, अबू आजमी को आने दीजिए। मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी भी जुड़ गए हैं।